आज आप इस ब्लॉग में खाटू श्याम मंदिर और मंदिर के महंत के चमत्कारों के बारे में जानेंगे। खाटू श्याम का वास्तविक मंदिर राजस्थान के खाटू नामक शहर में स्थित है। इस मंदिर में ही खाटू श्याम के कटे हुए शीश की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के लिए भगवान कृष्ण ने भगवान खाटू श्याम का रूप धारण किया था। भगवान की मूर्ति काले पत्थर से बनी है और सोने और चांदी के आभूषणों से सुशोभित है। मंदिर में भगवान शिव, भगवान हनुमान और देवी दुर्गा सहित अन्य देवताओं को समर्पित कई अन्य छोटे मंदिर हैं। मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, जब महाभारत में पांडवों में से एक भीम के पोते बर्बरीक का कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले भगवान कृष्ण ने सिर काट दिया था। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्ति के लिए जाना जाता था और उसने युद्ध से पहले अपना सिर बलिदान के रूप में पेश किया था। भगवान कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें एक वरदान दिया और उनका नाम हमेशा के लिए जीवित रखने का वादा किया। फिर उन्होंने खाटू श्याम जी का रूप धारण किया और बर्बरीक को कलयुग में अपने अगले जन्म में उनके पास आने के लिए कहा। मनोना धाम में रोजाना ऐसे भक्तों का तांता लगा रहता है जिनको गंभीर बीमारी है। इतना ही नहीं, दावा किया जाता है कि यहाँ दिए हुए जल से बीमारियाँ सही हो जाती हैं। मनोना धाम क्यों प्रसिद्ध है? मनोना धाम यहाँ बने मंदिर और मंदिर के महंत ओमेंद्र चौहान जी के वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि महंत जी पर खाटू श्याम जी की कृपा है, जिसके कारण वे धाम में आने वाले श्रद्धालु जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें ठीक कर देते हैं। लोगों का मानना है कि महंत जी द्वारा बहुत से मरीजों की बीमारी ठीक हुई है, जिस वजह से मनोना धाम इतना प्रसिद्ध हो रहा है। कोरोना की शुरुआत हुई तब कोरोना के केस बढ़ने के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन की वजह से महंत जी बाबा के दर्शन के लिए राजस्थान नहीं जा सके, जिसके कारण महंत जी बहुत दुखी हुए और अपने घर में ही बाबा की पूजा और उनके दर्शन करने की इच्छा लिए हर वक्त बाबा से प्रार्थना करने लगे। एक रात महंत जी के सपने में आकर खाटू श्याम उनके घर के पास में ही मंदिर बनाने के लिए कहते हैं और अपने भक्तों के कष्ट निवारण का ज्ञान बताते हैं। उसके बाद महंत ओमेंद्र चौहान ने यह बात अपने घर में बताई और मंदिर का निर्माण शुरू कराया और यहाँ आने वाले लोगों को उनके कष्टों और बीमारियों से ठीक करना शुरू किया। मनोना धाम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। धाम के महंत जी से मिलने के लिए आपको अर्जी लगानी होती है, जो कि मनोना धाम पहुंचकर ही लगाई जाती है। मनोना धाम में रुकने के लिए 1 या 2 ही धर्मशालाएं हैं, तो आपका बरेली या आंवला मुख्य शहर में रुकना सही रहेगा। आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जल्दी ही जाएं, क्योंकि यहाँ दिन निकलते ही भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। मुख्य सड़क पर मनोना धाम के द्वार से मंदिर अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप पैदल या ऑटो द्वारा पूरा कर सकते हैं। यह मंदिर सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पहुँचे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मनोना धाम आने पर कहाँ रुके? मनोना धाम का अभी उस प्रकार से विस्तार नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पर रुकने के लिए 1-2 के अलावा कोई भी धर्मशाला या होटल्स नहीं मिलेंगे, तो आप मनोना धाम में न रुककर आंवला मुख्य शहर में रुके। यदि आप बरेली डिस्ट्रिक्ट से बाहर से आ रहे हैं, तो आप बरेली में 1 रात रुककर फिर अगले दिन से मनोना धाम में दर्शन के लिए जा सकते हैं, या फिर आप मनोना धाम में दर्शन के पश्चात आंवला से निकलकर बरेली में आकर 1 रात रुक सकते हैं। मनोना धाम खाटू श्याम मंदिर आने का सबसे अच्छा समय? इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। इस मंदिर की सबसे ज्यादा रौनक खाटू श्याम के जन्मदिन के दिन रहती है। यहाँ आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं। यहाँ अधिकतर मौसम अच्छा ही रहता है। ठंडों में यहाँ गाँव होने के कारण कुछ ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंडों में गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखें। मनोना धाम खाटू श्याम मंदिर खुलने का समय? मनोना धाम खाटू श्याम मंदिर में सुबह 5 बजे से भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है।
यह मंदिर सुबह 4 बजे से शाम में 10 बजे तक खुला रहता है, तो आप इस समय कभी भी खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर लगी रेलिंग जिसके द्वारा भक्त मंदिर तक जाते हैं, उस पर लोग मन्नतों की डोरी बांधते हैं। ये यहाँ आके रुकने के लिए है और होटल का नंबर भी है, और यहाँ बालाजी का मंदिर भी है जिसका रास्ता यहाँ से है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। और यहाँ से वापस जाने के लिए बस लगी रहते हैं जो डायरेक्ट बरेली जाते हैं। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।